संतानहन्तारो यत्पादाम्बुजरेण वः श्रूयानान्तान्यजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यद्नो ग्रहतो जन्तु सर्वदुःखातको भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिं चतुर्भिश्च 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 चतुर्भिस्तथा षड्भिर्विराजतेऽसौ पञ्चधा हृदये मम। वरहापीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परवेष्टितो विजयते गोपालचूड़ामणि। प्रभुर्नंद कुमारो मे स्वामिने वृषभानुजा कृतार्थोऽहं 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 न संशय। वंदे नंद ब्रजस्त्रीणां पादरेणुमभीक्षस। आज वेदांत जी नहीं दिख रहे हैं। आज वेदांत जी आए हैं क्या? वरुण जी या वेदांत जी आए हैं आगे? आज अभिषेक जी आए हैं और अपने अमरावती से विजय भाई आए हैं शायद। आज अभिषेक जी, विजय भाई, अगर वरुण या वेदांत कोई हो तो उनसे भी कहना है, दृष्टि से भी कहना है। आज नायिका भाव के बारे में जानने वाले हैं अपन, और उसमें विशेष रूप से अष्टनायिका। अष्टनायिका, उनके प्रकार, उनका स्वभाव, सब आज थोड़ा डिटेल में जाएंगे। बहुत ग्रंथों का वांचन किया तब जाकर ये सब संग्रह इकट्ठा हुआ है। तो पिछले सत्र में अपन ने यशो यदि विमूढ़ानां प्रत्यक्ष आसक्ति निवारणात्, यश वही है जो प्रत्यक्ष आसक्ति को निवारण कर दे। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी के स्वरूप को हम जान रहे हैं श्री वल्लभाष्टक ग्रंथ के द्वारा। आज अपना 11वां सत्संग है। इस जूम सत्संग पर सभी अपने घर पर सुरक्षित होंगे, ऐसी शुभकामनाएं हैं। लॉकडाउन चल रहा है और एक्सटेंड हो चुका है, जिसके कारण से कितने लोग बोर भी हो रहे हैं तो कितने लोग अच्छा भी मान रहे हैं। किंतु यहाँ पर अपने ग्रंथ का जो सत्संग चल रहा है उसके कारण ये लॉकडाउन बड़ा अच्छा लग रहा है, क्योंकि संपूर्ण जगत से सभी लोग श्री वल्लभ के गुणगान सुनने के, श्रवण करने के लिए एकत्रित हुए हैं। और आज एकादशी है। आप सभी को बहुत बहुत बधाई है। एवं पिछली बार अपन ने इस ग्रंथ के 5वें श्लोक को, जो यश का रूप है, उस यश को समझने का प्रयत्न किया, जिसमें पुंज पीयूष वृष्टि होती है। ऐसे भगवदियों को प्रत्यक्ष आसक्ति का निवारण हो जाता है। इस बात का अपन ने खुलासा किया। अब आइए अपन आज के सत्र को यहाँ से प्रारंभ करते हैं। आम्ना योक्तम यद यदाम्बो भवन, यहाँ पर अनन सत्यम विभो यत सर्गादौ, यहाँ पर आप देखेंगे तो भूत रूप पाद भवद अनल, यहाँ पर अनल अनल ऐसे करके पुष्करम भूत रूपम, इस प्रकार से श्रीमद् वल्लभाचार्य जी के अग्नि स्वरूप का यहाँ पर बारंबार अनल शब्द के द्वारा वर्णन किया गया। एवं आनंदयिक स्वरूपात्व दधिभू, यहाँ पर आनंदयिक, आनंद का स्वरूप है। यद्भूत कृष्ण सेवा,
रसाब्द, ये सेवा रसाब्दी जो शब्द है, इस पर खास चर्चा अपनी आज होने वाली है। यही विशेष है यहाँ पर। स्वरूपस्थखिल मुच्चितम हेतु साम्यम ही कायः। अब यहाँ पर ये जो श्लोक है, ये श्री का प्रतिपादन करता है। ऐश्वर्य, वीर्य, यश और अब हम श्री। ठीक है, ये छठा श्लोक है जिसको हम श्रवण कर रहे हैं। हे वल्लभ, आमना योक्तम, वेद में जो बतलाया गया है, यद अम्भो भवनम, जल की उत्पत्ति अनल तस्य, अग्नि से हुई, सत्यम विभोयत, ये बात सत्य है। सर्गादौ भूत रूपाद भवदनल पुष्करम भूत रूपम, लौकिक जल अग्नि से उत्पन्न होता है, आनंदिक स्वरूपत्व दधिभू। जिस प्रकार से लौकिक अग्नि से लौकिक जल उत्पन्न हुआ, बिल्कुल उसी प्रकार से यद भूत कृष्णे सेवा रसाब्धि, यहाँ पर आनंदिक स्वरूप, बिल्कुल उसी प्रकार से आनंद रूप अलौकिक अग्नि से आनंद रूप अलौकिक सेवा रूपी रस रूपी जल का उत्पत्ति हुई। अखिल मुचितम हेतु साम्यम ही काय, श्री वल्लभ अलौकिक अग्नि है अखिल रूप से। अब इसको हमने जो ये शब्दार्थ समझा, अब हम इसके भावार्थ रसार्थ में प्रवेश करते हैं। यहां पर कह रहे हैं अतः परम, इसलिए आचार्याणाम कृष्णास्यत्वेन अलौकिक कार्य कृत्वेत्वेन अलौकिक आनंदम मयत्वम साधयन्तम आमना योक्तम इति। यहाँ आमना शब्द क्यों लगाया है उसके ऊपर व्याख्या कर रहे हैं। यस्माद् वा ए तस्माद् आत्मनः आकाशः संभूतः, आकाशाद् वायुः, वायोरग्नेः, अग्नेरापः, आप पृथ्वी। ये पंचीकरण का प्रकार लौकिक में जिस प्रकार से होता है वो बतलाया कि भगवान ब्रह्म से अपने आकाश उत्पन्न हुआ, आकाश से वायु उत्पन्न हुई, वायु से अग्नि उत्पन्न हुई, अग्नि से जल उत्पन्न हुआ और जल से पृथ्वी उत्पन्न हुई। इस प्रकार से उत्पत्ति बताई है। कार्य में कारण का लक्षण आता है, इस बात को ध्यान रखना है। कार्य में कारण का लक्षण आता है, जिस जैसा कारण हो ऐसा ही कार्य होता है। तो यहां पर आकाश शब्द तन्मात्र, वायु स्पर्श तन्मात्र, अग्नि रूप तन्मात्र, जल रस तन्मात्र, पृथ्वी गंध तन्मात्र, इस प्रकार से भौतिक प्रकृति में ये सब रचा गया। उसी प्रकार से श्री वल्लभ के स्वरूप में से अलौकिक शब्द स्पर्श रूप रस और गंध रचा गया है ना, इस प्रकार से कह रहे हैं। तो भवत अनलतः पुष्करम, श्री वल्लभ के आदिदैविक अग्नि से प्रकट हुआ है जल का समुद्र। क्या कहा? रसधि, सेवा रसधि, धी मतलब समुद्र, सेवा रस का समुद्र कहां से प्रकट हुआ? देखो, अग्नि से क्या उत्पन्न होता है? जल। अग्नि पिघलाती है ना बर्फ को, तभी तो जल बनता है। तो अग्नि से जल उत्पन्न हुआ। तो यहाँ पर सेवा रूपी जो जल, जो सागर है, सेवा रूपी रस के सागर को श्री वल्लभ ने उत्पन्न किया, क्योंकि श्री वल्लभ अग्नि स्वरूप है। समझना है इस बात को, ठीक है। तो ब्रह्म से आकाश प्रकटा और आकाश व्यापक है, समझना। आकाश जो है वो व्यापक है। आप यहाँ पर हो भारत में, या अमेरिका हो, या सऊदी अरेबिया हो, अरब कंट्रीज हो, या चाइना हो, कहीं भी हो, जापान हो, ऑस्ट्रेलिया हो,
आकाश सब जगह मिलेगा, आकाश व्यापक है, ठीक है। तो ब्रह्म से आकाश प्रकटा, और आकाश जो है वो व्यापक है, देश एवं काल के अधीन नहीं है। आकाश जो है वो देश काल के अधीन नहीं है। दिन में भी आकाश है, रात में भी आकाश, काल के अधीन थोड़ी है आकाश। और इस देश में आकाश नहीं है ऐसा थोड़ी है, हर देश में आकाश है। तो देश काल के अधीन आकाश नहीं है। और श्री वल्लभ का विप्रयोग, श्री वल्लभ का जो स्वरूप है वो विप्रयोग का स्वरूप है, और विप्रयोग भी देश कालातीत है, विप्रयोग भी देश काल का अधीन नहीं है। ध्यान रखना है इस बात को। हाँ, संयोग देश काल का अधीन है। कहाँ मिलोगे, कितने बजे मिलोगे, सब अनुकूलता बैठेगी या नहीं, एकांत का स्थान होगा या नहीं, वहां पे हर प्रकार से अपने को आनंद आवेगा या नहीं, है ना। संयोग जो है वो देश काल के अधीन है, पर विप्रयोग विरह जो है वो देश काल के अधीन नहीं है। वो कहीं भी कभी भी हो सकता है। विरह ताप वो किसी का अधीन नहीं है। जैसे आकाश किसी का अधीन नहीं है, ब्रह्म किसी के अधीन नहीं है, ऐसे विरह भी किसी के अधीन नहीं है। तो भगवान दिन में वन पधारते तो ग्वालों को संयोग होता और गोपियों को वियोग होता, और रात्रि में गोपियों को संयोग होता और ग्वालों को वियोग होता। तो संयोग तो देश काल की अनुकूलता से ही हो सकता है, परंतु जब भी ग्वाल या गोपियों को वियोग होता तो वह देश या काल के अधीन नहीं होता। अवतार दशा हो मतलब प्रभु सामने हो, प्रत्यक्ष विरह वो भी तो होता है। अवतार दशा जैसे सामने हो प्रभु, पलकांतर विरह जैसे पलके झपक गई, प्रत्यक्ष विरह, सामने है पर बात नहीं कर पा रहे, तो ये अवतार दशा में हो, ठीक है, या अनवतार दशा में, जैसे प्रभु मथुरा पधार गए या प्रभु वन में विराजे हैं गोपियों के साथ नहीं है, अनवतार दशा में हो। भले ही प्रभु अवतार दशा में हो या अनवतार दशा में हो, विरह कहीं भी कभी भी प्रकट हो जाता है, वो किसी का अधीन नहीं है। प्रीतम अथवा प्रिया, प्रीतम पुरुष, प्रिया स्त्री, प्रीतम अथवा प्रिया की याद को ना कोई हटा सकता है और ना कोई उसको दूर कर सकता है, ना कोई उसको ला सकता है। समझना, हम किसी को जबरदस्ती याद नहीं कर सकते। प्रीतम और प्रिया के अंदर जो याद चल रही है एक दूसरे की, उसको कोई छीन नहीं सकता, ना ही कोई उसको ले सकता है। वो याद उनके मन में जो चल रही है वो कब किस समय प्रकट हो जाए और उस स्थान पर उसको उसकी याद ऐसे तड़पाने लग जाए कि अब नहीं रहा जाए। बिल्कुल उसी प्रकार से यहाँ पर विरह देश काल का अधीन नहीं। श्री वल्लभ आकाश के जैसे व्यापक है और प्रत्येक भक्त के हृदय में विराजमान है तापात्मक अग्नि के स्वरूप में। तो तुमको यदि प्रभु का विरह हो रहा है तो समझ लो वो वल्लभ ही प्रकट हुए हैं आपके हृदय में। वो विरह, वो ताप ही श्री वल्लभ का स्वरूप है। जैसे कहा यहाँ पर श्री वल्लभ के अलौकिक वायु के रूप से अपने वाणी का उल्लेख किया जो स्पर्श करती है। आप श्री के अलौकिक अग्नि के रूप से कृष्णाश्रम ग्रहात्मक स्वरूप बताया। आप श्री के अलौकिक जल के रूप से सेवा रसादि बताया, सेवा का प्रकार बताया। और आप श्री के अलौकिक गंध से भक्ति की सिद्धि बताई है, श्रीअंग की सुगंध से भक्ति सिद्ध होती है, ये बतलाया। तो सेवा रस सागर प्रकटायो वदन अनलते, वदन अनलते सेवा रस सागर प्रकटायो अमृत रस श्रव्यो श्री वल्लभ मुख माधुरीत। क्या बात कह रहे हैं? अमृत रस श्रव्यो, अमृत तो अपने आप में रस है, अमृत तो अपने आप में रस है। तो अमृत रस मतलब रस को रस श्रव्यो,
कहां से? श्री वल्लभ मुख माधुरी से, ऐसे कह रहे हैं। हाँ? तो राधा अधर सुधा पातु किम न्यत मधुरायते येन निवेद्यम तदप्येतन नाम संबंध तो भवेत विज्ञप्ति। क्या कह रहे हैं? श्री राधा जी के अधर सुधा से विशेष मधुरता और क्या हो सकती है? कुछ नहीं, संभव ही नहीं है। तो जो भी प्रभु को निवेदित होता है वह किसी ना किसी रूप से राधा का ही अंश है और कोई हो ही नहीं सकता। वाह, क्या बात कह रहे हैं कि जो भी प्रभु को अपने अंगीकृत होता है वो किसी ना किसी रूप से राधा ही है। वो दाल भात रोटी सब्जी भी, वो पुष्पमाला भी, पुष्प भी, वस्त्र भी, सब होगा अधरम मधुरम। वस्त्र तो वदनम मधुरम, काजल तो नयनम मधुरम, सब राधा ही है। उसको आप जो कुछ धरा रहे हो वो मधुराधिपते रकीलम मधुरम, वो सब राधा ही है। इस प्रकार से यदि दर्शन किया जाए तो कह रहे हैं तो सर्वव्रज गोपियां श्री राधा का ही अंश है, ऐसे कहा। तो रसस्तु पर कियायाम, देखो बहुत सुंदर बात कह रहे हैं, रसस्तु पर कियायाम, ये यह जो वित्पत्ति जो है वो अपने वहां पर संपूर्ण रूप से ग्रहण नहीं की है, पर संपूर्ण रूप से ग्रहण नहीं है। इसके कुछ वाक्य अपने वहां पर ग्रहण है, ग्राह्य है, जिसके अंदर परकिया, प्रौढ़ा और कन्यका, ये जो प्रकार है ये सब प्रकार अपने वहां पर सारे प्रकार ग्राह्य नहीं हुए हैं, क्योंकि एक एवासीत, ये जो भगवान जो है यहाँ पर जो परत्व का जो सवाल है वो नहीं हो सकता है संपूर्ण रूप से, क्योंकि भगवान जो है वो एक है और ये सारे भगवद रूप ही हैं, भगवान में से ही प्रकट हुए हैं। तो और जितने भी परत्व है वह सब लीला से ही उत्पन्न किया गया है वास्तव में। इसलिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि तदात्मानं वरिष्ठम सर्वयोषिताम हित्वा गोपी कामायानाम माम अस्तु भजते प्रिय। देखो काम की बात कर रहे हैं सीधे, ठीक है। स्कंधम आरूह्यताम इति, बहुत अद्भुत रसात्मक बात कर रहा हूं मैं आपसे। ये महारास के मध्य में जब भगवान राधा सहचरी को लेकर अंतर ध्यान हुए, ये तब का गुप्त रहस्य की बात है। अब मैं इस वाक्य को एक ही बार पढ़ूंगा, बार बार नहीं पढ़ूंगा, ध्यान से श्रवण करेंगे तो जो रसिक जीव जो है वो समझ पाएंगे, ठीक है। स्कंद माने कंधा पर चरण रखने की भगवान ने राधा सहचरी से आज्ञा करी, राधा सहचरी नहीं समझी और प्रभु के कंधे पर चरण रखने गई। भगवान ने जिस बंद प्रक्षिप्त रूप से राधा सहचरी को आज्ञा की थी वो राधा सहचरी नहीं समझ पाई, इसलिए राधा सहचरी मुग्धा नायिका हुई और मुग्धा नायिका रस को उद्रेक करती है, बढ़ाती है। श्री राधा जी का मुग्धत्व ही राधा सहचरी के रूप से प्रकट हुआ, ठीक है। ये वाक्य यहाँ पर पूरा हुआ है। अरे मेरे वेदांत जी आ गए, नायिका वेद समझा रहा हूं मैं, वेदांत जी ध्यान से श्रवण करना है, अब शुरू होने ही वाला है। देखो वापस कह रहा हूं मैं कि आपने सुना है स्कंदम आरूह्यतामिति, ये जो आज्ञा करी है राधा सहचरी को, ये क्या आज्ञा करी है? स्कंद पर चरण रखना है। श्री वल्लभ आज्ञा करते हैं कि यदि वहां पर बहुत लोग कहते हैं ये राधा सहचरी जो है वो राधा ही है, यदि ये राधा ही होती तो ये कंधे पर चरण रखने वाली जो बात है, जो बंद प्रक्षिप्त में जो बताई है वो समझ जाती, क्योंकि वो प्रौढ़ा है। क्या वो प्रौढ़ा है? मुग्धा नायिका किसको कहते हैं?
देखो नायिका भेद आज सारे बताऊंगा मैं आपको। मुग्धा नायिका किसको कहते हैं? जो अभी अभी रसमग्न हुई हो, जिसको प्रेम हुआ हो और जिसने शुरुआत करी हो, वो ये भी नहीं जानती कि चुंबन या आलिंगन कैसे किया जाता है, पर वो मुग्ध हो गई है, रसमग्न हो गई है। वो कहते हैं ना टीनेज का लव, बावड़े हो जाते हैं, आता कुछ नहीं है पर हर चीज प्यारी लगती है। मुग्धा नायिका उसको कहा जाता है, ठीक है। तो मुग्धा नायिका जो है वो अभी सारे प्रकार नहीं जानती है। तो स्कंधम आरुह्यताम इति, इस बात को नहीं समझ पाएंगी। वो जो है राधा नहीं हो सकती, वो राधा सहचरी है। वो समझी है बाद में समझी है, प्राउड हुई है, पर राधा ने उनको इसलिए प्रकट किया अपने श्रृंग में से क्योंकि मुग्धत्वता जो है वो रस को उद्रेक करती है, बहुत जल्दी रस को बढ़ाती है, प्रभु के रस को बहुत जल्दी बढ़ाती है। प्रभु के अंदर एक्साइटमेंट बहुत जल्दी होती है। समझ रहे हैं? तो यहां पर जो बात है ये नायिकाओं भेद की। अब तो जब यहाँ पर श्री गोकुलनाथ जी ने मुग्धा नायिका की बात करी तो मुझसे रहा नहीं गया। तो मैंने कहा कि जितने भी नायिका भेद हैं और जितने प्रकार है नायिकाओं के, वो सब यहाँ पर उल्लेखित होने चाहिए, तभी आनंद आएगा, तभी रस में उद्रेक होगा, तभी रस का अभिवर्धन होगा। तो आइए अष्ट नायिकाओं के प्रकार देखते हैं। वासक सज्जा नायिका, ये वो नायिका है जो मिलने के लिए श्रृंगार आदि धारण करके वेल ड्रेस्ड होकर तैयार होती है, मिलन के लिए, रसमय मिलन के लिए जो तैयार होती है उसे वासक सज्जा नायिका कहा जाता है। उसके बाद विरोहोत्कंठित नायिका, ये विप्रयोग के कारण जो संतप्त हो रही है, ये वो नायिका है, विरोहोत्कंठित नायिका, ठीक है। फिर उसके बाद है स्वाधीन भर्तृका नायिका। स्वाधीन भर्तृका ये जो है ये अपने पति को वश में करने वाली रहती है, स्वाधीन भर्तृका, ठीक है। अब इसके आगे कलहांतरिता नायिका, ये वो है जो कलह करके बिछुड़ गई है, प्रभु से नहीं, रूठ कर बैठ जाना, कलह क्लेश हो जाना, दो के वे, हम बात नहीं कर रहे, जाओ तुम यहाँ से। तो ये वो नायिका है जो कलहांतरिता नायिका है। फिर उसके बाद है खंडिता नायिका। खंडिता तुम जानते ही हैं कि जिसका भाव उसके प्रेमी ने खंडित कर दिया हो, उससे मिलने का वादा किया हो, या उसको एनिवर्सरी पर कुछ गिफ्ट देने का वादा किया हो, या उसको एनिवर्सरी पर विश करना ही भूल गया हो, तो उसके भाव का खंडन हो गया है ना, तो खंडिता नायिका हो गई है, ठीक है ना। अब इसके बाद आता है विप्रलब्धा नायिका। छठी नायिका है विप्रलब्धा, के जिसने प्रेमी को धोखा, जिसके प्रेमी ने उसको धोखा दिया हो, ये विप्रलब्धा नायिका है, ठीक है। जिसके प्रेमी ने उसको धोखा दे दिया हो, तो उसके धोखे में वो दुखी होकर है? और उस फेज से निकलने के लिए बड़ी बड़ी चॉकलेट आइसक्रीम और वो खा रही हो ठीक है। तो विप्रलब्धा नायिका, ठीक है। फिर आता है योषित भर्तृका नायिका। योषित भर्तृका पहले क्या था? पहले था अपने स्वाधीन भर्तृका नायिका, अब है योषित भर्तृका नायिका, कि जिसका प्रेमी परदेश में रहता हो या परदेशी हो, जैसे जिसको अपन कहते हैं लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, ठीक है। या तो वो परदेश में रहता हो या परदेश गया हो, वो ऐसी जो होती है नायिका, उसके जो भाव होते हैं अपने प्रेमी के मिलन के, जो संतप्त रहती है,
या प्रेमी उसके लिए जो संतप्त रहता है, तो वो है प्रोयोषिता, अरे प्रोषिता भर्तृका, प्रोषिता भर्तृका नायिका। अब आखिरी जो है, आठवीं जो नायिका है वो अभिसारिका है, अभिसारिका नायिका। अभिसारिका नायिका जो है वो अपने प्रेमी से मिलने वाली जब होती है, उस समय जो भाव होता है वो अभिसारिका नायिका के अंदर होता है। इस प्रकार से वर्णन किया और इन नायिकाओं के प्रकृतियां बताई, तीन प्रकार की प्रकृतियां हैं इनकी, उत्तमा, मध्यमा और अधिमा। ये तीन प्रकार की इनकी अपने प्रकृति, स्वभाव, प्रकृति बताया। और इनके प्रकार भी तीन प्रकार हैं। इनके जो प्रकार हैं वो तीन हैं। कौन कौन से हैं? तो पहला स्वकीया, दूसरा परकीया और तीसरा साधारण या तो सामान्य। स्वकीया, परकीया और सामान्य, ठीक है। अब स्वकीया के अंदर अपन देखते हैं, स्वकीया के तीन उपविभाग हैं। यहां पर पहला है मुग्धा, दूसरा है मध्या और तीसरा है प्रगल्भा। प्रगल्भा को प्रौढ़ा भी कहा जाता है, ठीक है। तीन प्रकार हो गए अपने स्वकीया के। फिर उसके अंदर वापस उप प्रकार आए स्वकीया के अंदर, ध्यान से सुनना, बहुत रसमय है। धीरा, धीर अधीरा और अधीरा, समझ रहे हैं? धीरा, धीर अधीरा और अधीरा, ये तीन प्रकार तो मुग्धा, मध्यमा और प्रगल्भा मतलब प्रौढ़ा, ये तीन प्रकार के और तीन प्रकार हुए। और उनके फिर दो प्रकार, धीरा, धीर अधीरा और अधीरा, इनके दो प्रकार हो जाते हैं, ज्येष्ठा और कनिष्ठा। ये तो स्वकीया नायिकाओं का प्रकार हो गया, स्वकीया नायिकाओं का। अब आइए अपन परकीयाओं का प्रकार समझते हैं। परकीया जो है उनमें दो प्रकार होते हैं, ऊढ़ा और अनूढ़ा। अनूढ़ा जो है वो कन्या रहती है, ऊढ़ा जो है वो थोड़ी सी बड़ी रहती है, मतलब बहुत बड़ी नहीं, मतलब बहुत बूढ़ी नहीं, पर हाँ बड़ी उम्र में, थोड़ी सी बड़ी। और ऊढ़ा और अनूढ़ा के भी यहाँ पर दूसरे 5 प्रकार बताए हैं। कितने प्रकार हैं? देखो 5। कौन कौन से हैं? मुदिता, विदग्धा, विशेष रूप से दग्ध हुई, विदग्धा, ठीक है। मुदिता, विदग्धा, अनुशयना, निरोधोस्यानुशयनमात्म अनुशयनमात्मनः सह शक्तिभिः इति निरोधः। क्या? तो अनुशयना, फिर गुप्ता, और फिर लक्षिता। इस प्रकार से ये 5 परकीया के प्रकार बताए गए हैं। तो इन सभी के जो स्वभाव हैं, इनको जब आप पढ़ोगे, इनको जब आप या सुनोगे, जानोगे, तब आपको पता चलेगा कि कौन से कीर्तन के अंदर स्वकीया के लिए कह रहे हैं, परकीया के लिए कह रहे हैं, और परकीया में भी कौन सी परकीया के लिए कह रहे हैं, ये वहां जाकर पता। मुदिता के लिए कह रहे हैं, विदग्धा के लिए कह रहे हैं, अनुशयना के लिए कह रहे हैं, गुप्ता के लिए कह रहे हैं, लक्षिता के लिए कह रहे हैं, ज्येष्ठा के लिए कह रहे हैं, कनिष्ठा के लिए कह रहे हैं, धीरा के लिए कह रहे हैं, अधीरा के लिए कह रहे हैं, मुग्धा के लिए कह रहे हैं, प्रौढ़ा के लिए कह रहे हैं। समझ आया? तो किसके लिए कह रहे हैं वो आपको तब पता चलेगा कि कीर्तन कैसे, ये कीर्तन का प्रकार ये ऐसे कैसे बनता है। रस है ये सब, है ना। अब इसमें नायिकाओं की अवस्था बताई है। नायिकाओं की 2 अवस्थाएं हैं, जो प्रेम की 2 अवस्थाएं। प्रेम की 2 अवस्था कौन सी है? संयोग और विप्रयोग। बिल्कुल नायिकाओं की भी यही 2 अवस्थाएं हैं, भले वो स्वकीया हो या परकीया हो, अवस्था ये 2 है, ठीक है। उसको यहाँ पर आगत पतिका के जो प्रेमी के आगमन पर प्रसन्नता होना, मतलब संयोग, और प्रोषित पतिका मतलब प्रेमी के विरह में संतप्त होना, तो संयोग और वियोग।
ये दो प्रकार की अवस्थाएं नायिकाओं की बताई गई है। ठीक है, अब यह जो रतिपथ है ये अत्यंत रसात्मक है और स्वकीया परकीया का जो प्रकार है वो इसीलिए यहाँ पर इतना विशेष रूप से बतलाया गया है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि अमृत रस श्रव्यो श्री वल्लभ मुख माधुरी थे। अब इसको सुनना बड़े ध्यान से, आगे की पंक्ति क्या है, ताही पियो श्री विठ्ठलेश अति अघायक है। अब समझने की बात है, समझो कि श्री ठाकुर जी और श्री स्वामी जी, मतलब श्री वल्लभ, श्री ठाकुर जी और स्वामी जी रसमय क्रीड़ा करते हुए संयुक्त रूप से विराजमान है। अब वहां पर अमृत रस श्रव्यो, रसमय क्रीड़ा करते हुए संयुक्त रूप से विराजमान है और वहां पर अमृत रस श्रव्यो कहां से, श्री वल्लभ मुख माधुरी से, मतलब श्री स्वामी जी के मुख माधुरी से। अमृत रस श्रव्यो, अब यह रस बहकर और यह ठोड़ी के यहां पर बहकर आ गया। ये ठोड़ी को क्या कहा जाता है अपने वहां पर, आप जानते हैं? ठोड़ी को कुआं कहा जाता है अपने पुष्टि मार्ग में। कूप, काय का कूप है ठोड़ी? रसकूप। रसकूप कहाँ है? यहाँ का रस अलग ही होता है, कभी चाख कर देखना, यहाँ का रस अलग ही होता है, एक अलग रस होता है यहाँ का। जो प्रेमी है वो समझ सकता है, सबके बस की बात नहीं है। क्या तो क्या कह रहे हैं, तो रस जो बहकर थोड़ी पर आया तो वहां पर तब श्री ठाकुर जी ने पूछा कि ये रस कहाँ गयो। सुनना ध्यान से, ये रस कहाँ गयो? तब श्री वल्लभ ने या श्री स्वामी जी ने उसी समय उत्तर दिया, रसस्तु परकीयायाम गतः। रसस्तु परकीयायाम गतः, रस तो परकिया के पास गया। अब ये परकिया कौन हुई? चंद्रावली जी, मतलब श्री गोसाई जी श्री विठ्ठलनाथ जी के पास गया। गजब बात कह रहे हैं, देखो। और इसीलिए चिबुक का रूप चंद्रावली जी का स्वरूप बताया, इसीलिए नकबेसर का स्वरूप श्री दादाजी का बताया है और चिबुक का स्वरूप श्री चंद्रावली जी का बताया है। और इसीलिए क्योंकि रस वहां पर गया, रसस्तु परकीयायाम गतः, इसीलिए श्री गोसाई जी ने सेवा श्रृंगार का प्रकार का विस्तार पुष्टि मार्ग में किया। किंतु ये रस कहां से आयो? अमृत रस श्रव्यो श्री वल्लभ मुख माधुरी थे। समझना इस बात को। तो जो ये कहता है, जो विपरीत बात करता है कि श्री वल्लभ ने तो बड़ी सादगी से सेवा करी और बड़े साधारण थे श्री वल्लभ और बड़े निर्गुण थे श्री वल्लभ, तो उसको अभी ज्ञान नहीं है पुष्टि मार्ग का, ये समझ लेना। क्योंकि ये रस श्री वल्लभ के पास से ही तो आया है और उसको प्रगटाया श्री गोसाई जी ने। समझना है इस बात को। तो ऐसे कहने वाले जो लोग हैं वो श्री वल्लभ को नहीं पहचानते हैं। क्या श्री गोसाई जी श्री वल्लभ के विपरीत सेवा का प्रकार कभी रचेंगे? नहीं, ऐसा संभव नहीं है। श्री वल्लभ मुख माधुरी ते अमृत रस श्रव्यो, श्री वल्लभ के ही श्रीमुख से रस का रस श्रवा, और वो जो रस का रस है वही सेवा का प्रकार है जो श्री गोसाई जी के अंदर उन्होंने पधराया। और श्री गोसाई जी ने वही प्रकार प्रकट किया, अपने मन से कुछ भी प्रकट नहीं किया है। इति स्पष्टम। तो यहां पर कह रहे हैं चिबुक कूप खड़खाग। क्या? तो रस का कूप है चिबुक, ऐसा कह रहे हैं। देखो उदाहरण दे रहे हैं, जब एक छोटा बालक माँ के स्तनों का पान या बोतल से भी दुग्ध पान करता है तो आप देखना उसके यहाँ चिबुक में, इस जगह ठोड़ी में उसके दूध भर जाएगा। आपको उसको दूध ऐसे पोंछना पड़ेगा, उसके ठोड़ी पे दूध आ जाएगा।
तो रस का कूप है, थोड़ी जो है वो रस का कूप है। ये वात्सल्य भाव से बता रहा हूं, माधुरी भाव से खुद को समझना है। ये वात्सल्य भाव प्रकट कर सकते हैं अपन। तो माँ का दुग्ध का जो पान कर रहा है वो बालक, तो दुग्ध का पान वो जो अधर है, मुख माधुरी ते अमृत रस श्रव्यो, और श्रव के भर्यो यहाँ, रस को कूप है ये, यहाँ भर्यो, तो यहाँ ते पियो श्री विठलेश, ताही पियो श्री विठलेश अति अगायक है। वाह। बहुत गजब बात कह रहे हैं। तो यह जो रस श्री गोसाई जी में भरा है, तो श्री गोसाई जी यह रस प्रकट किए और सबको पधराए बूंद रूप से। अंडरलाइन करना है इसको, बूंद रूप से। ठीक है। श्री कृष्णाद्रामृत स्वाद सिद्धि, अधरामृत आस्वाद सिद्धि, इसको समझेंगे बड़े ध्यान से आगे, देखो। ठीक है। तो पुष्टि मार्ग में बूंद भी सागर है, पुष्टि मार्ग में बूंद भी सागर है, क्योंकि वह बूंद भी अपने आप में पूर्ण है, अपूर्ण नहीं है। जय हो। It's not about the size of the gun, it's about the bullet which comes out of it. क्या रसमय बात कह रहे हैं, जय हो। अपने वहां पर बूंद भी पूर्ण है, अपूर्ण नहीं है पुष्टि मार्ग में। इस बात को समझना है। जैसे अमरस की एक बूंद यदि मुख में पधराओ या एक कटोरी भर के अमरस पी जाओ, दोनों में ही उसकी मधुरता का पूर्णता ही अनुभव होगा, मधुरता का अपूर्णता अनुभव नहीं होगा। जितना माधुर्य आपको एक बूंद अमरस में मिला, इतना ही माधुर्य आपको एक कटोरी अमरस में मिलेगा। हाँ, ये बात अलग है कि ज्यादा पीने की, अधिक पीने की लालच के कारण बूंद से हमारी तृप्ति नहीं हो रही है, वो हमारा दोष है, वो एक अलग बात है। कि ज्यादा पीने के लालच के कारण बूंद से हमारी तृप्ति नहीं हो रही है। ठीक है। जबकि वास्तव में बूंद में भी इतनी ही मधुरता है जितने एक कटोरे अमृत, कम तो बिल्कुल नहीं। और यदि हम मधुरता के चाहक हैं तो बूंद में भी तृप्ति का अनुभव कर ही लेंगे, यदि मधुरता के चाहक हैं तो। समझना कैसे, आइए। कृष्ण अधरामृत स्वाद सिद्धि, अब इसको समझते हैं। सिद्धि तभी होती है जब पूर्णता हो। एक माला पूरी करोगे तभी तो सिद्धि होगी, आधी माला से करके छोड़ दोगे तो सिद्धि कैसे होगी? है? साधारण उदाहरण है। ठीक है। तो सिद्धि तभी होती है कि जब पूर्णता हो, अधूरी वस्तु सिद्ध नहीं कहलाती। यहां पर अधरामृत आस्वाद, आस्वाद ईषद अर्थे, न तू आसमंताद अर्थे। ठीक है। यहां पर आ शब्द जो है, आस्वाद, वो ईषद अर्थे है, मतलब कि बूंद। तो यह बूंद सागर के समान है। पुष्टि सेवा अग्नि से प्रकट हुई है, इस बात का ध्यान रखना। और अग्नि पिघलाकर रस बनाती है। क्या? पुष्टि सेवा अग्नि से प्रकट हुई है। तो भगवान की मुखाधिष्ठात्री अग्नि है और श्री वल्लभ उस अग्नि का स्वरूप है, और उनमें से सेवा का रस सागर प्रकटा। इसलिए अपने यहाँ कहते हैं कि सेवा बहुत सावधानी से करना। सावधानी का अर्थ यहाँ पर बहुत आगे समझना क्या कहना चाह रहा हूं। सावधानी का अर्थ यहाँ पर अपरस नहीं है, समझना। उससे भी बड़ी सावधानी है यहाँ पर, एक अपरस से भी बड़ी सावधानी है यहाँ पर एक। हाँ? अपरस का वो दोष नहीं है, पर इसका तो दोष भारी है। क्या है देखो, इसीलिए अपने वहां कहा गया कि सेवा सावधानी से करना,
क्योंकि सेवा अग्नि से प्रगति है और अग्नि से संबंधित जितने भी कार्य हैं वो हम सावधानी से ही करते हैं, अग्नि से खिलवाड़ नहीं करते। वाह। तो किसी भी संचारी, क्या सावधानी इधर बरतनी है, तो किसी भी संचारी भाव को कभी भी स्थायी भाव में परिवर्तित नहीं कर देना, वरना ये बहुत बड़ा दोष और रसभंग हो जाएगा। किसी भी संचारी भाव को स्थायी भाव में परिवर्तित नहीं कर देना, स्पष्ट कह रहे हैं। अब उदाहरण रूप से लेते हैं, वात्सल्य भाव का उदाहरण लेंगे, ठीक है। जैसे किसी का वात्सल्य रस स्थायी है, वो स्थायी भाव हो गया। वात्सल्य रस पुष्टि मार्ग में देखो, सख्य भाव पुष्टि मार्ग में स्थायी भाव हो गया। हास्य रस, माधुर्य रस स्थायी भाव हो गया, वात्सल्य रस स्थायी भाव हो गया, बाकी सारे रस संचारी भाव में है, ध्यान रखना है इसको। फिर दास्य, दास्य जो है पाद संवाहनम, दास्य भाव जो है वो भी स्थायी भाव हो गया। ये सब स्थायी भाव है, बाकी सब संचारी में आते हैं, समझना है इसको, ठीक है। तो पर इनमें भी सबसे उत्तम अपना माधुर्य भाव है, उसको मैं बताऊंगा आगे आपको। अभी तो अभी अपन वात्सल्य रस का उदाहरण ले रहे हैं। तो जैसे किसी का वात्सल्य रस स्थायी भाव है, अब यदि उसमें एक और उदाहरण है कि जैसे माँ ने अपने बालक को गोद में बिठाकर स्तनपान कराया, अब उसी समय माँ की गोद में बालक ने लघु शंका कर दी, पेशाब कर दी। तो माँ की गोद में पेशाब करना वह विभत्स भाव हो गए। पर माँ की गोद में बालक ने पेशाब कर दी तो माँ क्या जिंदगी भर उससे घृणा करेगी? समझना, क्या माँ जिंदगी भर उस बालक से घृणा करेगी? अरे तो पेशाब करता है, इसको मैं आज के बाद गोद में ही नहीं लाऊंगी, रखूंगी, ऐसा माँ करेगी? कभी नहीं करेगी, कभी नहीं करेगी। विभत्स भाव संचारी है, उसको संचारी में ही रहने दो। अरे कपड़े खराब कर दिए, चलो कोई बात नहीं, आजा आजा मैं कपड़े बदल लेती हूँ, यूं करके कोई बात नहीं। वहां पर विभत्स भाव संचारी है, विभत्स को स्थायी मत बनाओ। किसी भी संचारी भाव को स्थायी मत बनाओ, इससे बड़ा दोष और कोई नहीं है, क्योंकि वो रस भंग हो जाएगा, ठीक है। वीर रस के अंदर जिसको वीर रस स्थायी भाव है, उसके अंदर उत्साह उसका स्थायी भाव होता है। वीर रस का उत्साह स्थायी भाव होता है, ये समझना। श्रृंगार रस का रति स्थायी भाव होता है ना। और अपने करुण रस का शोक स्थायी भाव होता है, ठीक है। और अपने विभत्स रस का घृणा, जुजुत्सा स्थायी भाव होता है, घृणा, है ना, विभत्स रस का। तो यहां पर आप देखो कि वीर रस, जिसका वीर रस स्थायी भाव है, उसके अंदर संचारी रूप से श्रृंगार रस भी आता है, हे दुशासन, तेरे पत्नी के स्तनों को मर्दन करने वाले जो तेरे हाथ हैं, उनको मैं तेरे धड़ से अलग कर दूंगा। तो ये वीर रस में माधुर्य रस आया, तो वीर रस स्थायी भाव है और माधुर्य रस तेरी पत्नी के स्तनों को मर्दन करने वाले तेरे हाथ, तो वो वहां पर माधुर्य रस संचारी भाव में आया, समझे। तो वहां पर भीम ने जो ये वाक्य बोला है कि तेरे उन हाथों को तेरे पत्नी के स्तनों को मर्दन करने वाले तेरे हाथों को तेरे धड़ से काट कर अलग कर दूंगा। तो ये वीर रस में वीर रस स्थायी और अपने श्रृंगार रस संचारी, समझे। तो स्थायी भाव जो है
अपने पुष्टि मार्ग में जो स्थायी भाव जो है उसको ही स्थायी रहने दो, संचारी भाव को पुष्टि मार्ग में स्थायी भाव मत बनाना। ये स्पष्ट कह रहे हैं यहाँ पर कि जब श्रृंगार स्थायी भाव हो जाए और बाकी सारे भाव, वात्सल्य आदि सारे भाव, अद्भुत रस, रौद्र रस, भयानक रस, विभत्स रस, सारे जब श्रृंगार रस स्थायी भाव हो जाए और बाकी सारे रस संचारी हो जाए, तभी समझो कि तुमको पुष्टि मार्ग का पूर्ण फल मिला, अथवा नहीं। पुष्टि मार्ग का पूर्ण फल जो है वो माधुर्य रस में ही है, ये बात समझ लेना, श्रृंगार रस में ही है ना। स्पष्ट कह रहे हैं यहाँ पर कि जब श्रृंगार रस स्थायी भाव हो जाए और बाकी सारे भाव, वात्सल्य भी संचारी में चला जाए, वात्सल्य भी, तब समझो कि सेवा का पूर्ण फल मिल गया, तभी पुष्टि सेवा का पूर्ण फल मिल गया। तो यदि पलना का पद भी गा रहे हो तो प्रिय नवनीत पालने झूले श्री विठ्ठल नाथ जिलावे, क्योंकि तुम माधुर्य भाव वाले हो तो उसी पद को गाओगे, दूसरे वात्सल्य भाव के पदों को नहीं गाओगे, वरना तुम्हारा भाव खंडन हो जाएगा। अपने भाव को नहीं बदलना है, स्थायी भाव नहीं बनाना है संचारी को, ये बात कह रहे हैं। अब अपन पंक्ति पर, श्लोक पर आते हैं जो अपन समझ रहे थे कि आनंदैक रूप त्वात् सेवा रसाब्धि, अलौकिक अग्नि से रसमय सेवा प्रकट हुई। यह सेवा कैसी है? तो कहा इस सेवा की गणना शास्त्रों के नियम अनुसार नहीं हो सकती है। यह सेवा साक्षात भगवान के नियमों पर या तो भक्त के मनोरथ अधीन ही चलती है। ये सेवा, ये किसी भी शास्त्र या वेद के अधीन ये पुष्टि मार्ग की सेवा नहीं चलती। ये सेवा ऐसी स्पष्ट कहा, शास्त्राणाम विषयास्त्वावत् यावद मंद रसानरा रति चक्रे प्रवृत्ते तु नैव शास्त्रम न चक्रमे। ये वात्सायन सूत्र का मैं आपको श्लोक पढ़ के बता रहा हूं। वात्सायन सूत्र का अपने वहां पर प्राचीन आचार्यों ने स्वीकारा है। क्या कह रहे हैं कि रति पथ पर प्रवर्तमान हो गए हैं जो, ऐसे जो प्रेम, आसक्ति, व्यसन, तन्मयता और तद्रूपता में प्रवेश किए हुए जो जीव हैं, उनको कोई भी नियम लागू नहीं होता है। ये वात्सायन सूत्र कहता है। ठीक है, वात्सायन कौन है जानते हैं ना? बस ठीक है, बताने की आवश्यकता नहीं है, है ना, अपने ऊपर स्वीकार है ये, क्योंकि प्रेम में अभिवर्धित करता है ना ये। तो अपने वहां पर देखो, भगवान शिव को कामदेव को जलाना पड़ा, अपने वहां कामदेव जलाना नहीं पड़ता है, अनुकूल है वो तो। कामदेव को अपन को जलाना नहीं पड़ता है। कामदेव अपने वहां पर अनुकूल है। गजब बात कहते हो यार, क्या बात है। जिसकी व्यसन दशा सिद्ध हो गई हो, जिसको व्यसन दशा सिद्ध हो गई हो, जो तन्मय हो जाए, वह लौकिक में पागल या बाबरा ही कहलाएगा। लोके स्वास्थ्यम तथा वेदे हरिस्तु न करिष्यति, पुष्टि मार्ग स्थितो यस्मात् साक्षिणो भवताकिला। सेवा कृतिर गुरु राज्ञा बाधनम व हरिच्छया, अतः सेवा परम चित्तम विधाय स्थीयताम सुखम, चित्तोद्वेगम विधायापि हरेर यद्यत् करिष्यति, तथैव तस्य लीलेति मत्वा चिंताम द्रतम त्यजेत। क्या बात कह रहे हैं, देखो, लोके स्वास्थ्यम तथा वेदे हरिस्तु न करिष्यति। लोक में तुमको अच्छा दिखाना और लोक में तुमको स्वस्थ दिखाना और तुम्हारे वैदिक कार्यों की पूर्ति करना, ये हरिस्तु न करिए, हरि नहीं करते ये सब काम। हरि तो करशति थी कृष्ण, वो तो अपनी ओर खींचता है और लोक में तुमको बावड़ा दिखाता है। ये तो पागल है गयो,
अब इससे कुछ अपेक्षा नहीं रख सकते, अब ये तो बावड़ा हो गया है। लोक में अस्वस्थ है वो ही अलौकिक में स्वस्थ है, ये समझ लेना। दोनों एक डंडे के दो कोने हैं, इस तरफ जितना बढ़ोगे इतना इधर से दूर हो जाओगे, इस तरफ जितना बढ़ोगे उतना इधर से दूर हो जाओगे। दोनों कभी भी नहीं संभलेंगे, इस बात को हमेशा याद रखेंगे। कहते हैं लौकिकत्वम वैदिकत्वम कापट्याचेषु नान्यथा, पर ऑल इज वेल वाली बात है, मन को समझाने वाली कि हाँ सहला ले बहला ले मन को, पर दोनों एक साथ संभल नहीं सकते। अगर अलौकिक रस में जाओगे तो लोक में बावड़े ही कहलाओगे, और लोक में जाओगे तो अलोक में कोई वैल्यू नहीं है। ये एक सीधा सा एक थियरी है, इसके अंदर कोई संशय वाली बात नहीं है, ठीक है। तो भगवान अलौकिक है। मैं 1 मिनट, कोई वाक्य रह तो नहीं गया? हाँ, तो लोके स्वास्थ्यम तथा वेदे हरिस्तूना करिष्यति। देखो क्या बढ़िया अर्थ कर रहे हैं यहाँ पर। योगी स्वस्थ रह सकता है, योगी स्वस्थ रह सकता है, ज्ञानी भी स्वस्थ रह सकता है, क्योंकि अरे देखो, हाँ ज्ञानी भी स्वस्थ रह सकता है, और कर्मकांडी मतलब कर्म करने वाला जो, अरे मैं तो मेहनत करूंगा फल पाऊंगा, ऑफिस जाऊंगा मेहनत करूंगा तो सैलरी मिलेगी, है ना, कर्मकांडी जिसे कहते हैं अपन, ठीक है। तो योगी स्वस्थ रह सकता है, ज्ञानी स्वस्थ रह सकता है, और कर्मकांडी भी स्वस्थ रह सकता है, क्योंकि वह अपने खुद के बस में है इसलिए। पर प्रेमी कभी स्वस्थ नहीं रह सकता क्योंकि वो खुद के बस में ही नहीं है। हे प्रभु, क्या बात कह दी, क्या बात कह दी है। प्रेमी कभी स्वस्थ रह ही नहीं सकता क्योंकि उसका कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि खुद के बस में ही नहीं है। उसकी तो सारी प्रक्रिया उसकी प्रेमिका के हाथ से जुड़ी हुई है, प्रेमिका के ऊपर जुड़ी हुई है, और तभी उसकी स्वस्थता रहेगी, और वही उसकी स्वस्थता रहेगी। तो भगवान अलौकिक है, तो उसमें से उत्पन्न हुई जो अग्नि है वो अग्नि भी अलौकिक है, और उस अग्नि से उत्पन्न हुआ जो जल है वो जल भी अलौकिक है, और वो जल सेवा ही है, ऐसा कह रहे हैं। तो रोषदृक् पाच संप्लुष्ट भक्त द्विट भक्त सेवित, सर्वोत्तम स्तोत्र। रोष, रोष मतलब कि उष्णता, उष्णता गर्मी, रोष दृक् नेत्रों के द्वारा, पात दे रहे हैं, दृष्टि कर रहे हैं, रोष दृक् पात संप्लुष्ट भक्त द्विट, अपने नेत्रों के द्वारा क्या दृष्टि करके दे रहे हैं? तो कह रहे ये जो अग्नि, ये जो उष्णता है रोष, ये अग्नि 2 प्रकार की है। संप्लुष्ट भक्त द्विट, जला दिया जिसने भक्त का द्वेष किया उसको, एक प्रकार की, और 2 भक्त सेवित, शीतलता देते हैं भक्तों को। रोष दृक्पात, इस दृष्टि के द्वारा जला दिया, संप्लुष्ट भक्त द्विट, जिसने भक्त का द्वेष किया उसको जला दिया, और उसी रोष, उसी उष्णता के द्वारा भक्त सेवित, भक्त को वार्मथ दे रहे हैं। वार्मथ अपन कहते हैं ना, उस उष्णता के द्वारा भक्त को वार्मथ, वो वार्म हग शीतलता देता है। अपन कह रहे हैं वार्म हग, ऐसा कहते हैं ना अपन, वार्म, ऐसा थोड़ी कहते कोल्ड हग, ऐसा नहीं कहते हैं कभी भी, वार्म हग ही कहा जाता है। पर वो वार्मथ जो है, अपने वो गुजराती में क्या कहते हैं, अपने हूंफ आपे ना, हूंफ, माँ बालक ने हूंफ आपे, तो ये जो हूंफ है वो उष्णता है, वो गर्मी है, पर वो बालक को शीतलता देती है, वो माँ को भी शीतलता देती है उष्णता। तो ये क्या हुआ, यहाँ पर विरुद्ध धर्माश्रय को दोबारा बतलाया, एक बार और बतलाया। कृष्ण सेवा रसाब्धि द्वारा यहाँ श्री को प्रतिपादित किया। अपन हरेक श्लोक में किस पंक्ति में कौन सा गुण प्रतिपादित किया वो बताते हैं। इसी प्रकार से यहाँ भी बता रहे हैं कि इस 6ठे श्लोक के अंदर कृष्ण सेवा रसाब्धि इस पंक्ति के द्वारा श्री को प्रतिपादित किया। अब श्री कैसी है? श्री वल्लभ
सुबोधनी जी में श्री का स्वरूप कैसा बता रहे हैं, तो आइए कह रहे हैं श्रियो ही श्रियो ही परमाकाष्ठा सेवका तदृशा यदि। श्री जो है वो स्वतंत्र है और श्री ही साक्षात पुष्टि मार्ग का स्वरूप है। यहां श्री का यह अर्थ कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, परमाकाष्ठा पुष्टि मार्ग का साक्षात स्वरूप ही श्री है, ऐसा कह रहे हैं। परम काष्ठा है यदि, यदि क्या कह रहे हैं, सेवका तादृशा यदि, तो क्या कहा, श्रियो ही परमाकाष्ठा सेवका तादृशा यदि। तो श्री स्वतंत्र है और पुष्टि का साक्षात स्वरूप है, परम काष्ठा है। यदि सेवक तादृश हो तो ही उसे ये फल मिलता है। तो उक्त बतलाए गए प्रकार के द्वारा, उक्त बतलाए गए प्रकार के द्वारा यदि वो प्रेमी बनता है, माधुर्य रस का पान करता है, अपने श्री ठाकुर जी के चिबुक से, रस रूपी कुएं से रस का पान करने की उत्कंठता है जिसमें, वो ही इस पुष्टि के श्री रस को प्राप्त करता है, ऐसे कहा। ठीक है, तो इसका वेणु गीत के अंदर इसका उदाहरण दिया विगतान्य वाचा उस श्लोक के द्वारा। तो पक्षियां ना उड़कर स्थान को परिवर्तन कर रही हैं और ना ही चींची कर रही हैं। ये पक्षियां प्रभु के वेणु के नाद का श्रवण कर नेत्रों को बंद करके और भगवद रस का पान कर्णों के द्वारा कर रही हैं। यहाँ पर भगवान ने अपने वेणु के नाद के द्वारा श्री रस का दान दिया है, ऐसा वर्णन प्राप्त होता है। विगत अन्य वाचा, उड़कर नहीं जा रही हैं, क्योंकि उड़ने से भी ध्यान बटेगा, ध्यान पंखों में लगाना पड़ेगा, ध्यान उड़ने में लगाना पड़ेगा, तो उड़ने से भी ध्यान बटेगा। इसलिए उड़ के कृष्ण के पीछे नहीं जा रही, जहां बैठी हैं वहीं बैठकर नेत्रों को बंद करके और भगवद वेणु नाद को देखना। आगे बताएंगे, 7वां श्लोक बहुत रसमय है, बहुत रसमय है, अगले सत्र में आ जाएगा। 6वां श्लोक पूर्ण हो चुका है, अपन यही समझो, देखना बड़े ध्यान से। पुष्टि मार्ग में जितनी भी इंद्रियां हैं, मैंने आपको पहले भी कहा था, श्री वल्लभ का रोम रोम मुख है, याद है आपको? आपको याद है, मैंने पहले कहा था, दूसरे दिन कहा था, श्री वल्लभ का रोम रोम जो है वो मुख है। अब यहां क्या हो रहा है देखो, समझ आ रहा है आपको? पक्षियों ने उड़कर स्थान परिवर्तन नहीं किया और एवं चींची भी नहीं कर रही है, प्रभु के वेणु के नाद का श्रवण कर कर्णों द्वारा उसका पान कर रही है, नेत्रों को बंद करके भगवद रस का कर्णों द्वारा पान कर रही है। अब आप ध्यान से देखना, समझना, पुष्टि मार्ग के अंदर जो भी इंद्रिय है वो मुख बन जाती है और पान करने लगती है। नेत्रों से पान, कर्णों से पान करना मुख का धर्म है, नेत्रों का धर्म नहीं है। समझना इस बात को मैं क्या कहना चाहता, मतलब रोम रोम हमारा मुख बन जाता है पुष्टि मार्ग के अंदर, क्योंकि हम रोम रोम से पीना चाहते हैं, हम रोम रोम से उसे उतारना चाहते हैं हमारे अंदर। क्या माधुर्य है, क्या माधुर्य है, गजब गजब बात कह रहे हैं। देखो, नेत्रों के द्वारा, नासिका के द्वारा, अधर के द्वारा, हरेक वस्तु, चर्म के द्वारा, हरेक इंद्रिय के द्वारा हम पान कर रहे हैं और पान मुख का धर्म है। इसीलिए कहा कि रोम रोम मुख बन जाता। हाँ, गजब बात कह रहे हैं। तो इसी प्रकार से इस 6ठे श्लोक के अंदर श्री वल्लभ का, श्री का स्वरूप बताया। इस सत्र को यहीं विराम करते हुए
श्रीमदाचार्य जी श्री मदन मोहन प्रभु के चरणों में अपने वक्तव्य को समर्पित करता हूँ। बोलो श्री वल्लभाधीश की जय। यदि किसी के प्रश्न हो तो वो